तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम नए वीडियो में चलते हैं और आपके लिए 60 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी या एसआई कांस्टेबल या किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, यानी कि आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो आपका ऑप्शन रहेगा ए, ठोस में होती है। सबसे अधिक ध्वनि ठोस में होती है। विद्युत प्रतिरोधक की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोधक की इकाई बी हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगे किस प्रकार ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो इसका ऑप्शन भी कमेंट करके आप भी बताते रहिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यांत्रिक तरंगे होगी, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको तो मालूम होगा, तो ऐसे इसका आंसर हो जाएगा बी, H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? आपका ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का है, यानी कि वी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, टेबल सॉल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, पॉलीमर या बहुलक उसे बोलते हैं। पीतल किन तत्वों का मिश्रण धातु है? पीतल में क्या क्या मिलाकर बनाया जाता है? पीतल बनाने के लिए कौन कौन धातु मिलाया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, तांबा और जस्ता। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, त्वचा। त्वचा सबसे बड़ा अंग है। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 120 दिनों का होता है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम बताइए। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा बी, एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा विटामिन शरीर में सूरज की रोशनी से प्राप्त होती है? तो कौन सा विटामिन शरीर में सूरज के रोशनी से प्राप्त होती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, विटामिन डी मिलती है हमें। पैंक्रियास किस हार्मोन्स का स्राव करता है? पैनक्रियास किस हार्मोन्स का स्राव करता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, इंसुलिन का। इंसुलिन कमी हो जाता है तो आपको मालूम होगा कि इंसुलिन के कमी होने से आपका शुगर रोग बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, यानी कि आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये 2-3 के 5-6 के कक्षा में बता दिया गया है कितना समय लगता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 8 मिनट 20 सेकेंड में पृथ्वी तक आ जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा सी, गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहते हैं क्रस्ट, प्रॉपर्टी, यानी कि आपका आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाया जाता है? शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाया जाता है? यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी, चट्टानों और बर्फ के छल्ले से घिरा होता है शनि ग्रह। चलिए आगे चलते हैं। ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी,
ओजोन। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ओजोन परत से घिरी होती है। वैश्विक तापमान वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सा गैस है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा ईंधन सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है? कौन सा ईंधन सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, कोयला। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है भैया? इसका ऑप्शन हो जाए वायुमंडल में गर्मी बनाए रखने की प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 प्रश्न का आपका सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोमेट्रिक पहचान में क्या उपयोग किया जाता है? तो बायोमेट्रिक में दो चीज़ उपयोग किया जाता है। एक तो है फिंगरप्रिंट और दूसरा होता है आई स्कैनर। तो इसमें फिंगरप्रिंट दिया है, यानी कि आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाईफाई का पूरा नाम बताइए। वाईफाई का पूरा नाम बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी का पूरा नाम क्या है? तो यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ब्लूटूथ का तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डेटा ट्रांसफ़र के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गति का मात्रक एसआई यूनिट क्या है? गति का मात्रक एसआई यूनिट क्या है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, मीटर सेकेंड। ऑप्शन हो जाएगा बी, मीटर सेकेंड। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, एम्पियर। ऑप्शन हो जाएगा सी, एम्पियर। रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? रेडियो तरंगे की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, हेनरी हर्ट्ज ने। ऑप्शन हो जाएगा बी। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है? ध्वनि निर्यात में क्यों नहीं चलती है? ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि निर्वात में ना हवा होता है ना कोई गैस होती है। यानी ध्वनि हमारी जो चलती है उसके लिए कुछ माध्यम चाहिए, जैसे हवा हो गया या स्टील हो गया, कुछ भी उसको माध्यम रहेगा तभी वो एक दूसरे के पास जाएगी। जैसे अगर आप निर्यात में बोलेंगे, एक समीप रहेंगे तभी भी ट्रेवल ध्वनि नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको ट्रेवल करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो भैया ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, अनंत में बनती है। हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हवा में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो ये होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हर जगह मिलता है, यानी कि आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। गैसों का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो भैया गैसों में सबसे हल्का तत्व आपका कौन सा है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का है गैसों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? दूध जो बनता है, दूध को जैसे दही बनने के लिए बैक्टीरिया कौन सा उसमें पाया जाता है? तो उसमें लैक्टोबैसिल, यानी कि आपका आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टोबैसिल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हीरा का अपरूप है, हीरा किसका अपरूप है, हीरा किसका अपरूप है, तो ये है कार्बन का। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी धातु जल में तैर सकती है, कौन सी धातु जल में तैर सकती है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सोडियम। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सोडियम। मानव शरीर में पाचन का कार्य का मानव शरीर में पाचन का कार्य कौन सा एंजाइम करता है, मानव शरीर में पाचन का कार्य कौन सा एंजाइम करता है, तो हम आपको बता दें ट्रिप्सिन भी करता है, माइलेज भी करता है, पेप्सिन भी करता है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं, तो लाल रक्त कोशिकाएं आपका अस्थि मज्जा में बनती है, यानी कि बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो मोटी जो भी हड्डियां होती हैं लंबी होती हैं उसमें बनती है, छोटी में नहीं बनती है, यानी कि सबसे छोटी आपका हड्डी हो जाएगा स्टेप्स कान की होती है, उसमें नहीं बनती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा फूल कौन सा है, सबसे बड़ा फूल कौन सा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा रेफेलेसिया, यानी कि बी। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। मगर जब शिशु पैदा होता है तो उसमें 300 हड्डियां होती हैं, जो कि जब बड़ा होता रहता है या बड़े होते रहते हैं तो उनकी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, जैसे दो हड्डियों को मिलकर एक हड्डियां बन जाती हैं। इस तरह से प्रक्रिया चलता है। कौन सा विटामिन आँखों की रोशनी के लिए आवश्यक है, तो कौन सा विटामिन आँखों की रोशनी के लिए आवश्यक है, तो विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन बी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, प्राकृतिक पूछा गया है, यानी कि आपका राइट आंसर चंद्रमा हो जाएगा, यानी कि बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, यानी कि मानवों के द्वारा भेजा गया उपग्रह कौन सा है, कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा स्तूनिक, यानी कि बी स्तूनिक 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी शुक्र है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने घंटे में एक चक्कर पूरी करती है, पूछा गया है कि पृथ्वी अपने धुरी पे एक दिन में कितने मतलब होता है, वो 24 घंटा यानी कि एक दिन, तभी तो दिन होता है और रात होता है। और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछ दे कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में लगाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 365 दिन में, यानी कि उसी को हम साल मानते हैं। उसमें 3 ऋतुएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, पृथ्वी पे सबसे अधिक तत्व पाए जाने वाला कौन सा है, तो ये है ऑक्सीजन। पृथ्वी पे सबसे अधिक पाया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है, सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है, तो सौर ऊर्जा से। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा सौर ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये अपना हमें कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये कमेंट करें, हमें कमेंट करके बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा अम्ल मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा फार्मिंग अम्ल, फार्मिंग अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी का पीएच मान सामान्य रूप से कितना होता है, पानी का पीएच मान 7 होता है, पानी का पीएच मान 7 होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन का सबसे स्थिर यौगिक कौन सा है? नाइट्रोजन का सबसे स्थिर यौगिक कौन सा है? तो NH3 है, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषैले पदार्थों को निकालने के लिए शरीर में कौन सा अंग कार्य करता है? विषैले पदार्थ को निकालने के लिए शरीर में कौन सा अंग काम करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हर एक चीज़ छान कर निकाल देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, किडनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन का शुद्ध रूपम कौन सा होता है? तो कार्बन का शुद्ध रूप भैया कौन सा होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हीरा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यकृत, लीवर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन को सूरज की रोशनी का विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को सूरज की रोशनी का विटामिन कहा जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डी विटामिन को कहा जाता है। और भैया अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।